अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज शुरू करने जा रही है क्लास 7 का मैथ्स और इसका यूनिट नंबर 1 है रेशनल नंबर और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। तो हम सबसे पहले रेशनल नंबर पर बात करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमारे पास पहले से नंबर की कुछ सेट थी, उसमें सबसे पहला सेट था नेचुरल नंबर्स, जो n से जाहिर किया जाता है नेचुरल नंबर्स। तो वो एक से शुरू होता है, जो नेचुरल नंबर वो नंबर जो जिससे गिनती शुरू हो जाती है, जैसा कि 1, 2, 3 और इसी तरह। तो ये एक सेट था नेचुरल नंबर का, जिससे गिनती शुरू होती है, उस नंबर का सेट होता था। फिर दूसरा सेट था हमारे पास होल नंबर, क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है और ज़ीरो भी एक डिजिट है जो जिसे बाज़ जगह पर उसका अपना वैल्यू होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में वो नहीं था। तो उसके लिए फिर एक दूसरा सेट बनाया गया जिसको होल नंबर कहते हैं, और वो W से रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर। तो होल नंबर का सेट जो था वो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 और इसी तरह। ये होल नंबर का सेट हो गया। फिर इसके बाद तीसरा सेट हमारे पास था, जो कभी कभार हमारे पास कोई नंबर जो है कोई मकदार वो 0 से भी कम चला जाता है, तो उसके लिए तीसरा सेट बनाया गया जिसको इंटीजर कहा जाता है। तो इंटीजर का सेट हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लिखेंगे इंटीजर। इंटीजर का सेट जो है वो आपने पहले सीख चुका है, वो उसमें माइनस इंटीजर और प्लस इंटीजर सब होते हैं, 0 से नीचे भी होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल माइनस ये 0, ये -1, ये -2 और इसी तरह, और इस तरफ 1, 2, 3 और इसी तरह। तो ये इसको इंटीजर कहा जाता था। ये इंटीजर का सेट हो गया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर -1, -2 हमने लिखा और यहाँ पर इस +1, +2 के साथ प्लस नहीं लिखा, लेकिन जिस डिजिट के साथ किसी किस्म का साइन हो तो इसका मतलब है कि ये प्लस ऑलरेडी है। तो ये 3 किस्म के सेट हमारे पास पहले से है, आपने सीख चुके हैं पहले क्लासों में। लेकिन इसके अलावा कुछ और नंबर भी होते थे जो इसमें नहीं आते थे, जैसा कि मिसाल के तौर पर 3/5 ये फ्रैक्शन के हालत में लिखा जाता था और ये इन हिस्सों के अंदर नहीं आता है। या फॉर एग्जांपल 5/2, फॉर एग्जांपल 7/3, इसी तरह। तो ये जो है, ये जो फ्रैक्शन के हालत में लिखे जाते हैं तकसीम की शक्ल में, तो ये इस 3 सेटों के से बाहर आते हैं। तो इसके लिए एक चौथा सेट जो है वो बनाया गया जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी वो इंटीजर से बना होता है, लेकिन वो तकसीम की हालत में लिखा जाता है और इसको फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन या फ्रैक्शन की हालत में लिखा जाता है और इस तरह ये इस रेशनल नंबर का सेट जो है ये क्यू से जाहिर किया जाता है। तो आप इस बात को याद रखिए कि दीज नंबर आर सेट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। रेशनल नंबर का सेट जो है ये 2 इंटीजर पर मुश्तमिल होता है और ये क्वोशंट या फ्रैक्शन के हालत में लिखा जाता है। द सेट ऑफ टू इंटीजर्स the set of 2 integers
इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। और क्वेश्चन। दो इंटीजर का सेट जो फ्रैक्शन या क्वेश्चन की हालत में लिखा होता है तो इसको कहते हैं रेशनल नंबर। जैसा कि हमने इस मिसाल में लिखा 3/5 या 5/2 या 7/3, इसी तरीके से। लेकिन इसमें ये बात याद रखिए तो इसको हम इसी तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं, जैसा कि P/Q। ये Q रेशनल नंबर का एक सिंबल है, इससे जाहिर किया जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिए कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तब रेशनल नंबर होगा जो Q की जगह जो भी डिजिट आएगा वो 0 ना हो। अगर 0 हो तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हर वो नंबर जो फ्रैक्शन की हालत में हो और नीचे वाला जो डिजिट होता है जो भी हो कुछ हो Q की जगह, ये 0 के बराबर ना हो, यानी 0 ना हो, तो वो रेशनल नंबर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक आप इसको याद रखिए कि नेचुरल नंबर जो है, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसा लिखते हैं कि नेचुरल नंबर अ सबसेट, ये सबसेट का साइन है। नेचुरल नंबर अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर जो है ये होल नंबर के अंदर है। होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर अ सबसेट ऑफ होल नंबर, और इसी तरह सबसेट होल नंबर अ सबसेट ऑफ इंटीजर। और इंटीजर जो है ये सबसेट है रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर में ये सारे आते हैं, इंटीजर भी आते हैं और फ्रैक्शन की हालत में भी होते हैं। और अगर सिंपल इंटीजर हो, मिसाल के तौर पर आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है कि 4 क्या ये इंटीजर है या नहीं है, तो जिस डिजिट के साथ किसी किस्म का फ्रैक्शन का साइन ना हो तो आप इसके साथ बटा 1 जो है ये आप लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी इसके साथ होगा, तो ये इसका मतलब है कि ये 4 जो है ये रेशनल नंबर है कि ऑलरेडी इसके नीचे 1 है। क्योंकि 1 के लिखने का कोई फायदा नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा जाता, लेकिन 1 जो है हर डिजिट के नीचे होता है। तो इसमें ये सारे नंबर आ गए, सादा नंबर भी आ गई रेशनल नंबर में, और फ्रैक्शन की हालत में जो नंबर होते हैं इंटीजर माइनस हो प्लस हो जो कुछ भी हो, जब तक कि ये Q 0 का बराबर ना हो। जब Q 0 का बराबर हो जाए तो इसका तो ये इम्पॉसिबल है, तो इसलिए Q नॉट इज इक्वल टू 0, ये इसमें शर्त है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। और इसका जुज नंबर ए है 3/4। आपसे पूछती है कि इनमें कौन सा रेशनल नंबर है, तो 3/4 जो है ये रेशनल नंबर है। तो हम इसको लिखते हैं कि ये रेशनल नंबर है। इसी तरह पर जुज नंबर बी में आपको दिया गया है 4। तो 4 जो है ये सिंगल 4 आपको दिया है, लेकिन इसके साथ नीचे हमने आपको बताया कि हर एक डिजिट के साथ अगर अकेला है तो इसके नीचे 1 है ऑलरेडी। तो ये 4 जो है ये इज इक्वल टू 4/1 है। अगर ये 4/1 है तो इसका मकसद है कि ये भी एक रेशनल नंबर है। तो जुज नंबर बी को भी हमने रेशनल नंबर में लिखा। इसी तरह का पर जुज नंबर सी है
6/0। तो रेशनल नंबर में हमारे पास ये होता है कि P/Q और Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है ये 0 है Q की जगह पर, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। और 0 पर और कोई भी नंबर 0 पर डिवाइड नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये नॉट रेशनल नंबर है। ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से जुज नंबर डी में आपको दिया है -9/8, तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंटीजर जो कुछ भी हो इंटीजर, तो वो इसमें होते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरीके से आपको दिया गया है जुज नंबर ई में 7/-2, तो ये -2 जो है ये भी इंटीजर है और 7 इस पर डिवाइड हो सकता है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। और इसी तरह आखिरी जुज जो है एफ नंबर जुज ये दिया गया है 66/1, तो यहाँ पर भी 0 नहीं है और 66 1 पर डिवाइड करना ये पॉसिबल है, तो इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से जब ये वाला डिजिट जो है, जो डिवीजन के नीचे वाला जो डिजिट है, ये 0 अगर ना हो, 0 से कम कोई इंटीजर हो माइनस में, या 0 से ऊपर कोई भी इंटीजर हो, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का और रेशनल नंबर का समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और कल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।